सरत एक हाउस वाइफ थी। आपने वेट किया कि 4 बच्चे हो जाएं, फिर आपने नशा करना शुरू कर दिया। नहीं मालूम था कि अपनी ज़िंदगी में बर्बाद कर रही हूँ। तो अब एज अ औरत आप फॉर एग्जांपल जब आपको अपना फिक्स नहीं मिलता था तो आपने हस्बैंड को देखते देखते मैंने भी नशा शुरू कर दिया। मज़ारों पे भी यही चल रहा है। हेरोइन यानी कि बहुत सस्ती भी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट फ़िरोज़ा और मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहूँगी हमारे एक नए एपिसोड में हमारे पॉडकास्ट के। हमारा पॉडकास्ट दूसरे पॉडकास्ट से मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि हम जहाँ पे दूसरे पॉडकास्ट आपको ग्लैमराइज्ड सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स, मॉडल्स के इंटरव्यूज़ और अप क्लोज एंड पर्सनल उनके साथ होते हैं, हम थोड़े डिफरेंट सोसाइटी के लोगों के साथ अप क्लोज एंड पर्सनल होते हैं। आज की हमारी जो गेस्ट है वो बहुत मुख्तलिफ है, बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं काफ़ी टाइम से उनसे ये इंटरव्यू करना चाह रही थी। अगर हमारे सामने एक वर्ड बोला जाता है नशे, तो हमारे जहन में एक नेगेटिव बात आती है। ये सोसाइटी के वो हिस्सा है जिसको लोग नहीं मिलना चाहते, जो कहते हैं नेगेटिव है, इनसे ना मिले तो अच्छा है, लोग इनसे दूर भागते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हम इनकी स्टोरी इनकी ज़बान से सुनते हैं, इनकी कहानी सुनते हैं कि अगर ये नशा करते हैं तो क्यों करते हैं, नशा करने से पहले क्या थे, इनकी लाइफ कैसी थी, इनकी भी फैमिली होगी, और अगर इन्होंने ये लाइफ का पाथ चूज़ किया है तो क्यों चूज़ किया है। आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं जो मैं इनकी स्टोरी इन्हीं के ज़बानी सुनना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुसर्रत, जी, आपका पूरा क्या नाम है? मुसरत ही नाम है मेरा। मुसर्रत। और आपकी कितनी उम्र है, क्या एज है आपकी? मेरी 32 एज है। 32। जी, मुसर्रत, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, कौन है मुसर्रत? मुसरत एक हाउस वाइफ थी और एक लविंग लड़की थी। उसने मोहब्बत से शादी करी अपने हस्बैंड से और बहुत अच्छी हमारी लाइफ गुजर रही थी। बस लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि बस हस्बैंड मेरे जो थे वो नशा पहले से ही करते थे, तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि बस उनको देखकर ही मैंने शुरू कर दिया नशा करना। कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी हमारी बच्चे होने के बाद। 4 बच्चे हुए मेरे, चारों लड़के हुए। बच्चे जब बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, कुछ ऐसा हुआ कि बड़ा वाला बेटा मेरा था वो मेरी सास ने ले लिया मुझसे। उसकी वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। हस्बैंड को देखते देखते मैंने भी नशा शुरू कर दिया। घर में छुप छुप के पहले करती थी, फिर उनके सामने करने लग गई, फिर वो मेरे साथ करने लग गए नशा। तो आपके हस्बैंड पहले से नशा करते थे? जी, पहले से। जब आपने आपकी लव मैरिज हुई उनसे तो जी। आपको पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था। तो शादी के बाद जब उन्होंने नशा किया आपके सामने तो आपने उस वक्त क्यों नहीं कुछ स्टेप लिया? आपने वेट किया कि 4 बच्चे हो जाएं, फिर आपने नशा करना शुरू कर दिया? नहीं, मेरे सामने एक्चुअली जब वो बात जब आई है, जब मेरे बच्चे हो चुके थे, चौथा बच्चा होने वाला था मेरा, तब ये बात सामने आई मेरी। मेरा बेबी जो था चौथा वाला, 4 बेटे कहाँ मेरे। हैं बच्चे अभी? मेरे बच्चे 3 जो हैं वो दादी के पास हैं अपनी, बड़े बच्चे हैं मेरे, और एक अपने पापा के पास है। तो तो वो मैं तो भी रेडी husband नशा से- करता है तुम्हारा मियाँ। जी, तो, छोटा वाला जो है हस्बैंड के साथ रहता है। तो तुमने क्यों छोड़ा अपने हस्बैंड के पास, नोइंग के वो कैसी चीज़ों में पड़ सकता है ऐसी? हाँ, लेकिन ये कि अभी दादी उनकी बहुत केयर कर रही हैं, स्कूल जाता है वो। तो उसको आप रखा अभी हुआ है। नहीं रहती अपने हस्बैंड के साथ? डिवोर्स दे दी उन्होंने मेरे को। डिवोर्स दे दी? जी, शादी के कितने सालों बाद? 23 ईयर्स बाद। एंड क्यों, रीज़न क्या था डिवोर्स का? बस डिवोर्स का यही रीज़न था कि बस अब उन्होंने कहा कि मैं अब और तुम्हें नशा नहीं करवा सकता, और कुछ ऐसा हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि ना कुछ और लेडीज़ आ गई मेरी लाइफ में। उनकी मेरा लाइफ में? हाँ, मेरे हस्बैंड की लाइफ सो में। ही वाज हैविंग एन अफेयर? जी, बस अच्छा। उनको वो लेडी पसंद आने लग गई। मेरे से उन्होंने अपना जो था ना अंडरस्टैंडिंग हटाने लग गए वो। मैं नशे की तरफ और जाने लग गई। बस इसी तरह मेरा रुझान नशे की तरफ जाता रहा और उनका जो था बाहर लेडीज़ की तरफ जाता रहा। इसी तरह हुआ कि बस मेरे को और तकलीफ़ होती रही इस बात को सुनकर। मैंने अपने आप को और नशे में लगा लिया। तो नहीं मालूम था कि अपनी ज़िंदगी मैं बर्बाद कर रही हूँ।
मेरे बच्चों की लाइफ बर्बाद हो रही थी। आप अभी भी कर रही है नशा? नहीं, अभी तो मैं खुद से हॉस्पिटल जाकर छोड़ा मैंने नशा। तो क्या कर रही थी आप? मैं क्रिश भी पी रही थी, पाउडर भी पी रही थी, आइस भी पी रही थी, सारे नशे कर रही थी। आपका हस्बैंड रीज़न है ना नशे जी। करवाने का? जी। अभी आप रिहैबिलिटेशन सर्विसेज ले रही हैं? नहीं, अभी कुछ भी नहीं, अभी छोड़ दिए सारे नशे मैंने। आपने छोड़ दिए जी। सारे नशे? मैं खुद से हॉस्पिटल और गई। कितने अपने आप सालों को से सही आप ये किया। कर रही थी नशे? तकरीबन 12 साल से। 12 साल से? जी। और आपने तकरीबन सारे नशे किए? जी। यहाँ तक कि कोकेन से उन्होंने स्टार्ट करवाया था मुझे। कोकेन फर्स्ट टाइम पिलाया था हस्बैंड ने, फिर ड्रिंक पिलवाया। ड्रिंक तो एज आ मतलब ये किसी ओकेजन पे ला के पिलवाते थे, लेकिन वो मुझे आदत पड़ गई इसी तरह। उनको ये मालूम नहीं था कि इस तरह इसको आदत हो जाएगी। मैं तो उनकी वाइफ थी, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि मैं एक दोस्त हूँ उनकी। उन्होंने एक दोस्त की तरह मुझे एंजॉय करने के लिए साथ करवाया नशा, लेकिन बस उनको नहीं समझ में आया। मैं तो नशे की उन्होंने तरफ छोड़ ज़्यादा- दिया? नहीं, वो अभी तक कर रहे हैं। वो अभी तक वो कौन सा नशा करता है? वो पाउडर भी पीते हैं, आइस भी पीते पाउडर क्या है? हैं। पाउडर बहुत गंदा नशा है। पाउडर जो है ना, बस अल्लाह माफ़ करे, वो हीरोइन जिसको कहते हैं, वो पाउडर का नशा। आपने हीरोइन की है? जी, मैंने वो भी पी। ये तो मैं- बहुत लीथल हो सकता है कि आप अगर उसकी ओवरडोज करो तो आई थिंक ये जो लोग सड़क पे पड़े हुए जी, होते हैं जी जी, बाकायदा वो आई थिंक इंजेक्ट करके बस बेहोश इंजेक्ट हो भी जाते करते हैं। हैं, नाक से स्मोक भी करते हैं। अलग अलग तरीके से ये ड्रग्स दी जाती है। तो ये ऐसी हार्ड कोर सब्सटेंस का सेल मतलब नॉर्मली आराम से मामूली मिल हो जाती गया है? जी, आराम से मिल जाता है सब। तो इससे पुलिस का कोई वो नहीं है कि पुलिस वाले बस आते हैं, थोड़ी देर के लिए मारपीट करते हैं, भगाते हैं आप लोगों कभी को। अरेस्ट हुई हैं? नहीं, अरेस्ट नहीं हुई कभी। कभी अरेस्ट नहीं हुई हैं? घर से बाहर तो मैं अभी 2 महीने हुए निकली हूँ। तो अभी आप कहाँ पे रहती हैं? अभी मैं लालू खेत 10 नंबर पे रह रही हूँ, एक कमरे का अपनी घर अम्मी के लेकर। साथ? नहीं, अम्मी आपकी- अब्बू की डेथ हो गई मेरे। तो भाई बहन कोई है? भाई एक है, और मेरे से बड़ी 2 बहनें हैं, एक मेरे से छोटी है। हम लोग 4 बहनें, एक भाई है। तो बहन भाइयों को तो मैंने बताया ही नहीं। मेरे क्यों? को डिवोर्स हुई तो अपने अपने घर के हैं, सब शादीशुदा हैं, और मैं नशा करती थी, जाहिर सी बात है, तो मुझे कोई लाइक नहीं करता। तो उनको कैसे पता चला कि आप नशा मैंने खुद कर जाकर रहे हैं? उनको बताया। जब मेरी डिवोर्स हुई तो मैंने उनको बताया कि मेरी डिवोर्स हो गई अब, तो अब मुझे कोई भी मतलब अपने घर में तक रखने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके बच्चे आपसे मिलते हैं? बच्चे मिल रहे हैं, अब मिल रहे हैं। जब मैं सही होकर आई हूँ हॉस्पिटल से, अपने आप को मैंने हॉस्पिटलाइज आई करा। थिंक आपका जो सबसे छोटा बच्चा है वो भी आपको ले लेना चाहिए आपके हस्बैंड से, यही सोचा है, अब इंशाल्लाह मैं सही होकर आई हूँ ना, वो ले क्योंकि लूँगी। आपका हस्बैंड अभी भी यूजर है। जी, ठीक है, तो ये एक कितना छोटा बच्चा है आपका? वो 14 साल का है। 14 साल का है। देखिए उसको वो हैबिट पड़ सकती है, जी। जैसे आपको पड़ गई उसको भी पड़ सकती है। जी, तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा कि आप अपने बेटे को या आप उसको दादी के पास छोड़ दें। हाँ, 3 बेटे तो दादी के पास हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं जो ना छोटा वाला भी लेकर या तो अपने पास रख लूँगी उसको, या तो दादी के पास भेज दूँगी, क्योंकि उनकी दादो जो है ना, वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत मना करती हैं वो, लेकिन तो वो नहीं सुनते। नशे में कैसे पड़ गए वो? या चले आपको तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन अब वो कैसे पड़े? उनकी गैदरिंग, उनकी दोस्ती कुछ ऐसी थी कि डिफेंस में पहले वो उनका एक दोस्त होता था, वो कोकेन सेल करता था। वो उन्होंने जब उसके हाथ से सेल करवाना शुरू करवाया मेरे हस्बैंड के हाथ से, तो वो पीना भी शुरू हो गए। जब कोकेन पीना भी शुरू हो गए तो फिर जब वो कोकेन आपको पता है महंगा मिलता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है वो उससे हटकर फिर पाउडर की तरफ आ गए। पाउडर जो है वो थोड़ा सस्ता मिलता है। पाउडर इज हीरोइन? हीरोइन वाओ। वो थोड़ा कम उसमें मिलता है, और उसकी तरफ आ गए। एडिक्शन, नशे की एडिक्शन कितनी मजबूर आपको कर देती है? मतलब मैंने सुना है जो लोग नशे करते हैं, मैंने सुना नहीं है, सोसाइटी का एक परसेप्शन है कि जो लोग नशे करते हैं वो वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, चोरी, कत्ल, रॉबरी, ये सारी चीज़ें पे उतर जाते हैं जब उनको अपना फिक्स नहीं मिलता। सो बिकॉज आप एक एडिक्ट हैं या रह चुकी हैं, अब आपने छोड़ दिया, जी, अब तो कितनी
नशे की एडिक्शन कितनी एक इंसान को मजबूर कर देती है। बहुत ज़्यादा एक औरत के लिए तो बहुत मुश्किल है। आदमी लोग तो फिर चोरी चकारी ये सब कुछ सोच लेते हैं, एक औरत जात के लिए तो बहुत तो मुश्किल है। अब एज अ औरत आप फॉर एग्जांपल जब आपको अपना फिक्स नहीं मिलता था तो आपने सबसे मैंने बुरी अपना जो गोल्ड चीज़ तक की है, बेच दिया है। वो क्या की है? मैंने अपना गोल्ड, अपना जेवर, अपने कपड़े अच्छे जो शादी के थे वो तक बेच दिए। बाकी दूसरी लेडीज़ को मैंने देखा है कि वो अपने आप को तक बेचने के लिए तैयार हो जाती है इस चीज़ के लिए। तो वह नौज़बिल्ला कहना आपने नहीं अपना चाहिए। गोल्ड, कपड़े सब कुछ बेच दिया। कुछ भी। तो ये बात सही है जो लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जिनका कोई फैमिली मेम्बर या जिनका घर में जो एडिक्ट होता है वो कहते हैं कि बाकायदा वो चोरी, कत्ल और ये सारी चीज़ों पे झूठ शायद बोलना, इसीलिए मेरे मक्कारी बहन भाई जो करना। है ना मुझे शायद इसीलिए अपने पास रखते नहीं है। वो भी समझते हैं मैं चोरी कर लूँगी उनके घर में। हाँ, बिकॉज ये एक परसेप्शन है जी। सोसाइटी का। और अब अभी हम आपके मुंह से सुन रहे हैं तो आपने जब अपनी कोई चीज़ नहीं छोड़ी, सारी चीज़ें बेच दी, जी। तो आपने ये एडिक्शन को कैसे ओवरकम किया? कोई इदारे की हेल्प खुद ली ही है? जी क्या जी की? इदारे की हेल्प ली मैंने। कौन से वो इदारे की हेल्प? आस हॉस्पिटल वाले आते हैं ना, गाड़ी में आते हैं वो आस लोग। हॉस्पिटल, आस अच्छा। हॉस्पिटल वो है मलिर 15 पे उनका हॉस्पिटल है। वो लेडीज़ का फ्री में इलाज करते हैं ना। तो आपको नहीं लगता कि यही आप इदारे की हेल्प पहले ले लेती जब आप आपकी शादी बच जाती? बस जब ध्यान में आया, सोच में आया, तब मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को देखा कि मैं बहुत ज़्यादा नशे में जा चुकी थी। यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों के पास वापस नहीं आ पा रही थी। इतनी दूर जा चुकी थी मैं इस नशे के लिए, इसको ख़रीदने के लिए इतनी दूर जा चली गई थी कि मैं वापस आने तक, अपने बच्चे याद भी आते थे मुझे तो मैं इन तक वापस नहीं आ पा रही थी। इतने पैसे नहीं होते थे मेरे पास कि मैं वापस आ पाऊँ। कहाँ जाती थी? घर से दूर जाती थी? घर से बहुत दूर, मलीर, लालू खेत, नाज़माबाद, यहाँ पे वहाँ पे कोई गैदरिंग है? वहाँ पे सारे मतलब बैठते हैं ये नशे वाले लोग जो है ना, वो बेचते भी हैं और मतलब मिलता है वहाँ पे, आम मिलता है, गोली मार में मिलता है और मतलब जगह जगह पे मिलता है। वहाँ पे बाकायदा एक अड्डे बने हुए हैं और वहाँ पे आम मिल रहा है ये सब चीज़। आप एक तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी नशेई है वहाँ पे एक सबका एक मोहल्ला बना हुआ है, मोहल्ला बना हुआ है। वहाँ पे कोई लीगल एक्शन नहीं होता? ये होता है बस थोड़ी देर के लिए आती है गवर्नमेंट, उनको हटाती है वहाँ से, फिर आ जाते हैं थोड़ी देर बाद। कोई परमानेंट एक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि आप उस माहौल से आप उस माहौल में रह चुकी हैं, तो जी, आपको क्या लगता है कि ये परमानेंट वो क्यों नहीं है इसका फिक्स? वहाँ से लोगों को उठा के रिहैब में क्यों नहीं लॉक कर रहे हैं? जब करते तो हैं लेकिन फिर वो बस एक टाइम होता है ना कि 3 महीने 6 महीने, वो फिर आके लग जाते हैं, फिर करते हैं, फिर उसका क्या लेकिन नशे के लिए आपको पैसे चाहिए, राइट? तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं जब वो एक बंदा रोड पे पड़ा हुआ है ऐसे 24 घंटे इधर ही पड़ा हुआ है, इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो उठता है जब तो उसको नशा चाहिए होता है, वो ज़रूरी कुछ ना कुछ करेगा, या तो चोरी करेगा या तो कुछ ना कुछ करेगा। मैंने जहाँ तक देखा है, लोगों से सुना है, बराबर में ही बैठे होते थे लोग, हर तरह के लोग देखे हैं मैंने, हर तरह की लेडीज़ मेरे साथ बैठी उठी हैं, देखा है। लेडीज़ भी यहाँ तक कि ये चोरी चकारी और ये खंबे और ये तारें और ये सब चोरी करने पे मजबूर थी। औरतें भी ये सब कुछ औरतें भी चोरी करती हैं, ये तारों की और खंभों हाँ, की खंभों और ये की लोया बेच देना और ये करना वो करना। मैंने अल्लाह माफ़ करे, मैंने ये कभी नहीं करा। आज तक कोई चोरी नहीं की? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने अपना सब कुछ बेच दिया। मेरे को इस चीज़ का बहुत दुख है कि मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, जो एक्चुअली मेरी अम्मी ने दिया था मुझे, जो मेरी शादी की निशानियाँ थी, वो सब कुछ बेच दी मैंने बस। अच्छा, ये जो लोग मज़ारों पे बैठ के नशा करते हैं वो क्या है? वो कौन से सूफ़ी नशा है जो कर रहे हैं? वो ज़्यादातर चर्च वगैरह पीते हैं और हीरोइन जो है वो सबसे मेन है। हीरोइन मज़ारों पे भी यही चल रहा है। हीरोइन यानी कि बहुत सस्ती भी हो गई है, आपको 100 रुपये तक का मिल जाएगा वो नशा, 100 रुपीज़ तक का मिल जाएगा वो नशा। तो इसलिए इतना लोकल हो गया है कि वो हर कोई करता है वो नशा। आइस है वो भी मिल जाती है हर जगह से। नॉर्मली बहुत सस्ता है नशा, तो बहुत लेकिन कहते हैं ना मौत बहुत सस्ती है, इस तरह ही है कि मौत बहुत सस्ती है, ज़िंदगी बहुत महंगी है। आप जब ये कर रहे होते हो नशा, तब आपको फील नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी में के साथ में क्या कर रहे तब कुछ इंसान को याद ही नहीं रहता। नशे में इंसान इतना खो जाता है, इतना डूब जाता है, उससे कुछ पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ,
मेरी फैमिली पीछे जा रही है। मैं अपना बता रही हूँ आपको कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाती थी अपने घर वालों के बारे में, अपने बहन भाइयों के, अपने बच्चों के बारे में। मैं इतना नशे में खो जाती थी कि मुझे पता ही नहीं होता था। और हेरोइन से भी आपको पता है इंजेक्ट करने से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। जी इंजेक्शंस जो आई थिंक रीयूज होते हैं। जी जी। तो आपने अगर इंजेक्शन यूज़ किया है? नहीं, मैंने कभी इंजेक्शन यूज़ नहीं करा। मैंने स्मोक किया है, नाक से लिया है मैंने पाउडर, नाक से स्मोक किया है उसको। और आपने अपना हेल्थ चेकअप करवाया है? हेल्थ तो मेरी बहुत कमज़ोर हूँ मैं। हेल्थ चेकअप वहीं पे हुआ था, हॉस्पिटल में ही हुआ था मेरा। अभी आए हुए हॉस्पिटल से मुझे 1 महीना ही हुआ है। 1 महीना हुआ है? हॉस्पिटल वाले ने मुझे रखा 3 महीने 10 दिन उन्होंने रखा मुझे वहाँ पर। मेरा अच्छे से इलाज करा और उन्होंने ही वहाँ पे मेरी हेल्थ चेकअप करा मुझे। उन्होंने कहा आप ओके हो, बिल्कुल सेट हो, मतलब अब आप जा सकते हो। तो उठाकर तो वो ऐसा होता है कि वो रोड से लेकर जाते हैं लेडीज़ को, लेकिन जब छोड़ते हैं तो वापस ये घर पर छोड़ते हैं। कौन से इदारा है जो आस हॉस्पिटल में, आस हॉस्पिटल मलीर में है, मलीर 15 पे, बहुत दूर है उनका। माशाल्लाह डूइंग अ ग्रेट जॉब। वो लेकर जाते हैं और जब छोड़ते हैं तो लेडीज़ को उनके घर पे वापस छोड़ते हैं, वापस रोड पे नहीं छोड़ते कि ये दोबारा करेंगी नशा। वो मेरी बहन के घर मुझे छोड़कर गए थे वापस, बड़ी बहन के घर, इदारे वाले जो थे। अच्छा। उन्होंने मुझे उठाया तो वापस बहन के घर छोड़ के गए। बहन मेरी बहुत खुश हुई जब मैं नशा छोड़कर आई। भाई बहुत खुश हुआ। एक्चुअली बस वो फिर यही उन्होंने मेरे दिमाग में डाला कि तुम दोबारा करोगी नशा। वो मुझे उस तरफ दोबारा तो लेके जा आपको रहे लगता थे। है सोसाइटी का भी हिस्सा बहुत एक रोल है? सोसाइटी नहीं, मैं कहूँगी कि घर माशरे वालों का का। बहुत बड़ा रोल है। अपने घर घर वाले वालों जो का। होते हैं ना, वो ज़्यादातर इस तरफ लेकर जाते हैं। आपको लगता है घर वाले आपको नशे की तरफ लेके चलते हैं? जब क्यों? एक इंसान छोड़ देता है नशा तो उसको दोबारा नहीं कहना चाहिए कि आप दोबारा कर लेकिन रहे हैं कभी नशा। कभी ऐसा भी होता है कि वो घर वाले एक जो भी उसके घर का फर्द है उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो बार बार रिलैप्स तो एक टाइम आता है कि उनको फिर वो फेस नहीं रहता उसके अंदर। और अगर मैं एक वर्ड फॉर एग्जांपल, अब मैं किसी को भी बोलूँ ना कि ये सो एंड सो नशेई है, जी। तो एक इमीडिएटली एक गलत, एक नेगेटिव परसेप्शन आता है कि ओ माय गॉड, अगर नशेई है तो फिर इनसे दूर रहें, इनको अपने घर पे ना बुलाएं, इनको अपनी फैमिलीज़ में ना बुलाएं, इनके अपने बच्चों के पास ना ले जाएं, बिकॉज आदत पड़ सकती है। लेकिन एक इंसान जब छोड़ देता है तो उसको थोड़ा घर वालों को एक्सेप्ट करना ये चाहिए बात ना ये कि है यार कि जब एक इंसान उस लाइफस्टाइल को छोड़ चुका है तो फिर उसी को एक लेबल ना बना लें। हाँ, ठीक है कि थोड़ा सा वो इस पे नशेई है, वो करना नशे चाहिए करता ना। है, नशे। जब उसने छोड़ दिया है एंड वो क्लीन है तो फिर वो उसको आपको एक अपना लेना चाहिए। सोसाइटी में आई थिंक ये है कि हमें जितने भी जो ड्रग एडिक्ट्स हैं जो क्लीन हो चुके हैं, हमें उन्हें अपनाना चाहिए। जी। एंड उनको उनका जो पास्ट है उनको एक लेबल लगा के नहीं रखना चाहिए। आई एब्सोल्युटली अग्री विद द फैक्ट। आप कोई कर्जे में हैं, आपने कोई लोन, अभी तक कोई कितने कर्जा आपने फॉर एग्जांपल लिया होगा? अभी तक आपने कोई कर्जा ही नहीं लिया? हाँ, अभी अपने घर नशों लेने के लिए मैंने नहीं, मैं एक्चुअली जब अपना सेपरेट घर लिया मैंने तो उधार लिया मैंने, अपना लोगों से उधार मांगे कि मुझे इतने उधार दे दीजिए। लोगों तो ने मुझ आप पे ट्रस्ट अभी- कर लिया, मेरे घर वाले मुझ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो कि आपने क्या काम करती हैं आप? मैं आपने- पार्लर का, मैंने इंटर किया हुआ है और ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया हुआ है। पार्लर का काम जानती हूँ मैं सारा। तो आप पार्लर में कोई काम कर रही हैं? जी, अभी मैं जॉब के लिए मैंने ट्राई दिया है, 3 दिन ट्राई देते हुए हो गए मुझे, तो उन्होंने मुझे रख लिया है जॉब पे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप अपने फॉर एग्जांपल जो भी रिकवरिंग एडिक्ट्स हैं या जो एडिक्ट्स हैं, आप अगर उनको एक एडवाइस देना चाहें या कोई सीख देना चाहें अपनी जो भी ज़िंदगी थी, वो क्या होगी? यही कहूँगी कि छोड़ दें इस नशे को। ये बहुत तकलीफ़ देता है, ये सब कुछ छुड़वा देता है। इस नशे को छोड़कर अपनी लाइफ में वापस आ जाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल तोहफ़ा है अल्लाह का दिया हुआ। और जिनके बच्चे हैं उनको लिए तो ख़ास कहूँगी कि अपने बच्चों के पास वापस आ जाएं, क्योंकि औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। औलाद बार बार नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है, एक बहन भाई नहीं मिलते, एक औलाद नहीं मिलती। माँ बाप तो दुनिया से चले गए मुझे छोड़कर, वो तो अब नहीं मिल पाएंगे दोबारा। लेकिन अपने बहन भाइयों को ये मैसेज मैं देना चाहूँगी कि मुझ पे भरोसा करें, मैं छोड़ कर आई हूँ, मुझ पे एतबार करें। आप प्लीज़ मत में पानी लें, पानी। नहीं मुसर्रत, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड
आपने जो ट्रैक चूज़ किया है, अल्लाह आपको उसी ट्रैक पर रखे, अल्लाह आपको अच्छी साफ ज़िंदगी की तरफ ले जाए। और थैंक यू सो मच। हम आपको ऑल द बेस्ट विश करना चाहेंगे। आपने मुझे भी इमोशनल कर दिया। ये थी मुसर्रत की कहानी और कि बहुत ही एक एडिक्शन की स्टोरी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब वो एक एडिक्ट नहीं है और माशाल्लाह उनकी एक जॉब है। अब वो अपना एक घर लेके बैठी हैं, उनको एक पार्लर में नौकरी मिल चुकी है। एंड मैं एक स्पेशल थैंक यू और शाउट आउट देना चाहूँगी आस रिहैबिलिटेशन का, जिन्होंने मुसर्रत की लाइफ जो है वो फिक्स की, ठीक की। और आज मुसर्रत अपनी एडिक्शन से, अपनी एक अब्यूज़िव मैरिज से निकल के एक अच्छी और हेल्थी और एडिक्शन फ्री लाइफ की तरफ वो बढ़ रही हैं। और जो इनका एक बेटा भी है, जो इनके हस्बैंड के पास, वो उनका ये भी प्लान है कि वो भी अपना बेटा वो अपने पास रखेंगी, क्योंकि वो वहाँ पे उनका बच्चा सेफ़ नहीं है। गाइस, मैं आप लोगों को ये बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि एडिक्ट वर्ड या नशे वर्ड, इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड, लेकिन ये एडिक्शन के पीछे भी एक स्टोरी होती है। एंड जैसे कि उन्होंने बोला कि अगर कोई इंसान अपना एडिक्शन छोड़ चुका है तो सबसे बड़ा सपोर्ट, सबसे ज़्यादा सपोर्ट वो चाहता है अपने फ्रेंड्स और फैमिली से। लेकिन जब उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली उसको एडिक्ट बोल के उस पर ट्रस्ट नहीं करते, तो जाहिर सी बात है उसकी वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि ये हमारी सोसाइटी का वो हिस्सा है जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर करते हैं, एंड वी आर सो बिजी विद आवर लाइफ। सो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि हमें ऐसे काम करने चाहिए। आप वॉलंटियर करें रिहैबिलिटेशन सर्विसेज में, आप किसी को मोटिवेट करें अपना एडिक्शन छोड़ने के लिए, चाहे वो आपका दोस्त क्यों ना हो। आप उसे, अगर कोई स्मोक कर रहा है, आप उसे मोटिवेट करें टू लीव इट। आप एक छोटा सा काम करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा करें अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ जो भी है वो रखें, लेकिन एक छोटा सा काम करें, छोटी सी मोटिवेशन दे किसी को टू लीव देयर एडिक्शन। इट विल गो अ लॉन्ग वे। प्लीज़ डू शेयर, subscribe and follow our channel. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.